नमस्कार, मैं आपका अपना मनीष सरीन, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 8वां सत्र जो है वो संपन्न हो चुका है और एक बार फिर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का जो स्कोर है वो 8-0 हो चुका है। एक बार फिर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक विधानसभा के पटल पर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मुद्दे को लेकर कुछ भी बोल नहीं पाए। कुछ समय पहले हम लोगों ने मीडिया में से एक चीज देखी कि माननीय विधायक ने विधानसभा में प्रश्न लगाया है। खुद वहां मौजूद रहते हुए यह प्रश्न लगाने का जो इनका एक पैटर्न इन्होंने बना लिया है वो थोड़ा सा समझने के लिए अजीब है। और वो प्रश्न भी क्या कि माननीय मुख्यमंत्री जी पीटीआई के झंडे जो नजर आ रहे हैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे, उनके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। मैं माननीय विधायक से पूछना चाहूंगा कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में अगर आप एक पत्थर भी उछालें तो किसी ना किसी अहम मुद्दे पर जाकर लगता है, परंतु आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इन सब चीजों को छोड़कर जिससे डलहौजी विधानसभा क्षेत्र संघर्षरत है, आपको पीटीआई का झंडा यह ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। पहले तो यह सोचना बहुत अजीब है कि आपको यह लगता है कि पीटीआई का झंडा खैबर से उड़ के ड्यूर पहुंच गया। आपकी सोच को बजट पेश हुआ, बजट में जिला चंबा का कोई जिक्र नहीं हुआ। खासकर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, हर एक क्षेत्र में हम लोग संघर्षरत हैं, वहां पर बजट पेश हो रहा था, मुख्यमंत्री जी ने जिला चंबा को, डलहौजी को नजरअंदाज किया, लेकिन आप वहां बैठकर मूक दर्शक बनकर देखते रहे। आपने चुप्पी साधे रखी, आपने कुछ नहीं कहा। उसके उपरांत 12 मार्च को आम आदमी पार्टी ने, हमने मुख्यमंत्री जी को यह सुझाव दिया था कि हिमाचल प्रदेश में या तो एनडीपीएस में अमेंडमेंट की जाए, स्टेट अमेंडमेंट, या फिर एंटी ड्रग एक्ट हिमाचल प्रदेश का अपना इंट्रोड्यूस किया गया। 13 तारीख को माननीय विधायक आप सदन के बाहर मीडिया में आकर कहते हैं कि वो सुझाव आपने दिया है। चलिए, हमें क्षेत्र हित में कोई अगर बात हो रही है तो हमें कोई क्रेडिट गेम्स नहीं खेलनी। ठीक है, आपने हमारा सुझाव आपने नकल की और आपने वहां पर मीडिया के सामने बोला। आपत्ति हमें यह है कि यही बात आप सदन के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन आप सदन के अंदर आप नहीं बोलते हैं। आप बाहर आए, आपने हमारा ही सुझाव उठाया और मीडिया वालों के सामने चिपका दिया। और फिर आपके कुछ व्यक्तिगत समर्थक, मैं बड़े ध्यान से और जिम्मेदारी से ये शब्द बोलूंगा, आपके व्यक्तिगत समर्थक सोशल मीडिया के माध्यम से जब एंटी ड्रग एक्ट मुख्यमंत्री जी ने 18-19 तारीख को ला दिया, तो आपके कुछ व्यक्तिगत समर्थक जो थे उन्होंने आपकी छवि को चमकाने के लिए वाहवाहियां आपके नाम पर डालनी शुरू करी कि आपने वो जो है वो सुझाव दिया था एंटी ड्रग एक्ट का, और जिस पर मुख्यमंत्री जी ने ये जो विधेयक आया है उस पर आपके सुझाव पर आया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपको हमसे सुझावों की जरूरत पड़ती है आप ले सकते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र हित में। परंतु ये बात सदन के अंदर करते तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर आप बाहर आए, आपने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ये सब चीजें बोली। मीडिया ब्रीफिंग आप यहां से भी कर सकते थे, आपको इसलिए चुन के नहीं भेजा गया है कि आप वहां पर मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं। या फिर हम ये समझे कि माननीय एलओपी ठाकुर जयराम आपको हाउस में बोलने का समय ही नहीं देते, कहीं वो इनकॉम्पिटेंसी सामने तो नहीं आ रही है। परंतु माननीय विधायक जी, आप अकेले नहीं हैं, पूरा डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब मैंने आपके व्यक्तिगत समर्थकों का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि सुलझे हुए भाजपाई तो कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि उनसे गलती हो गई है। जैसे कि विधानसभा क्षेत्र का अब हर एक इंसान सोचने पर मजबूर हो गया है। 8-0 स्कोर हो गया है। पीटीआई और हमारा ही सुझाव, 2 मैटर्स पर आपने बात करी, बहुत अजीब है। परंतु एक चीज मैं आपके जहन में आपको बहुत साफ सुथरे तौर पर माननीय विधायक आपको क्लियर कर देना चाहता हूं
कि ये चुप्पी रखने के लिए या सिर्फ शिमला और धर्मशाला जाके सदन का हिस्सा बनने के लिए आपको चुना नहीं गया है। मेज बजाने से कुछ नहीं होगा। हमारे मैटर्स को उठाइए। 8 विधानसभा के सत्र हो चुके हैं, लगभग हाफवे हैं हम लोग, इतने ही और लगेंगे। आपको विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों का, यहां की जनता की बात करनी होगी। पीटीआई के झंडा जहां गिरा था वहां की आपने बात करी। उसके साथ ही क्या हॉस्पिटल पड़ता है, ना स्टाफ है ना इक्विपमेंट्स है, उसकी बात नहीं हुई आपसे। उसके साथ ही सलोनी लगती है, ना स्टाफ है ना वहां हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स है, साथ ही सलोनी का महाविद्यालय है, ना स्टाफ है ना स्ट्रीम्स है। वो बात आपको महत्वपूर्ण नहीं लगी, पीटीआई का झंडा महत्वपूर्ण लगा। हम साफ सुथरे शब्दों में ये क्लियर कर देना चाहते हैं, जब विधानसभा सत्र बैठेगा आपकी चुप्पी का विरोध करने के लिए हम हमेशा आपको काउंटर देंगे। इसलिए या तो विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पर बात करना शुरू कर दीजिए, वैसे ही हम लोग बहुत संघर्षरत हैं, और या फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए, इस बोझ को अपने कंधों पर लेके ना चलिए। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की भोली भाली जनता से मैं ये विनती भी करूंगा कि सवाल जवाब करना शुरू कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सफर हम जनता का होता है। अपने वोट, जो आपने वोट कास्ट किया है उसका